नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले महागठबंधन का बड़ा हमला, पूछा बिहार को गुजरात जैसा क्यों नहीं बना रहे हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे से ठीक पहले महागठबंधन के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। इस मौके पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मंच पर मौजूद थे। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि यह चुनावी साल है, प्रधानमंत्री की आना जाना होगा, लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार की सरकार खुद को केंद्र के करीब बताती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे हैं। जब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ गया है तो प्रधानमंत्री उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगर वे बिहार के साथ ईमानदारी से खड़े हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज झा ने प्रधानमंत्री के गुजरात प्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार को गुजरात की तरह आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की बात होनी चाहिए। जितना ध्यान प्रधानमंत्री गुजरात पर देते हैं उतना बिहार पर क्यों नहीं देते। बिहार कोई ईर्ष्या नहीं करता, यह पीड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार आज ना तो ऑटो पायलट मोड में है और ना ही पायलट मोड में। सवाल है कि बिहार को आखिर चला कौन रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात अब पूरी तरह छोड़ दी है। ऐसे में राज्य विकास कैसे करेगा। उन्होंने नीतीश कुमार के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए भी बहुत कुछ कहा। सुनिए यह वीडियो। सौंपूंगा, सब लोग संक्षेप में आपके समक्ष रखेंगे। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी मसले। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता है, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट, और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक भी अपने अस्तित्व को नहीं देखता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से, इस भय, इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं। आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राजेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी अपनी बात करें। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम की विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया था। हम के माध्यम से बात हो रही है, जो हम बिहारियों का
भाव होता है। एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम, तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में। प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, इसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहा कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं, तेजस्वी जी हम अलर्ट मोड पे हैं, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। विमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रेटोरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो आदरणीय मनोज हमसे संपर्क करते हैं। संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी, बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी आंसू है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दी है। अब कई योजनाओं में तो 50-50 कर दी है, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में रहकर उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है भाई? जो पीएम से आपको डर लगता है, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप दूर रहे। चलिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा।
विकास कैसे करेगा, क्योंकि बिहार के विनाश में ये ट्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ उतना ही 5 और छोटे छोटे सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खाकर के गुजरे? नहीं। स्वास्थ्य पे आपने इतनी बड़ी बड़ी बात की, यहाँ पे क्या आपने दरोगा में एम्स भी खोल दिया, हो सकता है उसमें डॉक्टर का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज तो अब तक नहीं हुआ है। आप उद्योग के बारे में बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिए, कौन सा चीनी मिल से आप चाय पी रहे हैं? पढ़ाई के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए बाहर जाने को। किसानों की आय दुगनी की बात तो आप किए थे, कहाँ? सबको पक्का की मकान किए थे वादा, कहाँ? दलितों पे अत्याचार तो डबल की सरकार में बढ़ गई है। अब गोलियों के बौछार तो ऐसे हो रहा है, कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में कौन निकलता था कि पहले कौन निकलता था कि रात में, ठीक कह रहे हो कि रात में छोटा निकलता था, लेकिन उनके रात में पटना के हाथ बोर्डिंग रोड चौराहा, डाक बंगला, बेली रोड, जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां ततरा के गोली एक ही महीना लगातार चलता है। उसी पे आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। मैंने कहा, संकेत में भी कहा, भाव में भी कहा, हमारे देश की सेना और पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में स्वयं रहती है या अपनी मर्जी की सरकार चलाती है। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का ईमानदारी के साथ परिचय दिया आजादी के बाद से। उस पराक्रम और शौर्य को सेना की विरासत माना जाए, शहादत और सियासत नहीं। इससे ज्यादा क्या टिप्पणी? उनको तो चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले तो उनको ही करना चाहिए। आप सबसे बड़ी पार्टी है, उदाहरण तो रखिए ना। मैं वो कुछ भी कर ले, देश एकजुट है, सेना का शौर्य, सामूहिक पीड़ा, इस एकजुटता को जो कोई व्यवसायिक नजर से देख रहा है, सियासी नजर से, जनता उसका प्रतिकार करे, क्योंकि देश अभी भी पीड़ा में है। मुआवजे से, श्रद्धांजलि से खालीपन लोगों का खत्म नहीं होता है। आप तो खबर करते हैं बिहार के कमोबेश हर जिले में आए दिन एक पार्टी शहीद आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष से इसकी दी जा रहा है, लेकिन क्या हम वो खालीपन उनका फल पाएंगे? और अगर हम सियासत करेंगे तो उनको उनका खालीपन और बढ़ाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। तो अब देखना यह है कि महागठबंधन का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के ठीक पहले आयोजित किया गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासत कितनी गर्म हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।